जमीन पर लड़ी जाने वाली जंगों की कहानियां हम सब ने सुनी हैं, है ना? लेकिन सोचिए, 21वीं सदी की सबसे बड़ी, सबसे अहम जंग की बिसात पानी पर बिछी है। जी हाँ, यह है हिंद महासागर का वो महान शतरंज का खेल, जहां आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें शय और मात के लिए आमने सामने खड़ी हैं। ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक अटल सच्चाई है। इतिहास गवाह है, चोल साम्राज्य से लेकर ब्रिटिश हुकूमत तक जिसने भी इन लहरों पर, इस समंदर पर राज किया, उसी ने दुनिया पर राज किया। और आज इसी एक लाइन में आने वाले कल का पूरा भविष्य दांव पर लगा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आज दुनिया के इस सबसे जरूरी महासागर को कंट्रोल कौन करता है? ये वो एक सवाल है जिसका जवाब आज दुनिया की हर बड़ी राजधानी में खोजा जा रहा है, और आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए इस खेल के नियमों को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हिंद महासागर सिर्फ पानी का एक समंदर नहीं है, ये दुनिया की इकोनॉमी का, आप कह सकते हैं कि एक सुपर इकोनॉमिक हाईवे है। एक ऐसा रास्ता है जिसके बिना आज की दुनिया, सच पूछिए तो एक दिन भी नहीं चल सकती। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। पूरी दुनिया का 80% से ज्यादा तेल और आधे से ज्यादा कंटेनर ट्रैफिक इसी एक रास्ते से गुजरता है। अब जरा सोचकर देखिए, अगर ये हाईवे सिर्फ 1 घंटे के लिए भी जैम हो जाए तो दुनिया भर के बाजारों में कैसा भूचाल आ जाएगा। और पता है, इस हाईवे पर कुछ बहुत ही तंग गलियां भी हैं, जिन्हें जियोपॉलिटिक्स की भाषा में चोक पॉइंट्स कहते हैं। असल में ये ग्लोबल ट्रेड की वो दुखती रग हैं जिन्हें अगर किसी ने जरा सा भी दबा दिया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घुट सकता है। हिंद महासागर में ऐसे 3 बड़े चोक पॉइंट्स हैं: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब एल मंडेब और स्ट्रेट ऑफ मलक्का। लेकिन इस पूरी कहानी के, इस पूरे खेल के केंद्र में है मलक्का जलडमरू मध्य, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच का वो बेहद संकरा समुद्री रास्ता जो आज की जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बन चुका है। और जानते हैं, इसी मलक्का जलडमरू मध्य से पैदा होता है चीन का सबसे बड़ा डर, और इसी डर से जन्म लेती है उसकी सबसे आक्रामक, सबसे महत्वाकांक्षी रणनीति, जिसे दुनिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जानती है। आप बस सोचकर देखिए, चीन की इतनी बड़ी विशाल अर्थव्यवस्था जिस तेल पर चलती है, उसका 80% हिस्सा इसी एक तंग रास्ते से आता है। साल 2003 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिनताओ ने खुद इसे मलक्का डिलेमा का नाम दिया था। मतलब एक ऐसी घातक कमजोरी, एक ऐसी अखिलीज हील जो जंग के हालात में चीन को घुटनों पर ला सकती है। तो अपनी इसी दुखती रग का इलाज करने के लिए चीन ने एक बहुत बड़ी, एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई। उसने हिंद महासागर में भारत के चारों तरफ बंदरगाहों का एक जाल बिछाना शुरू कर दिया। अगर आप इसे नक्शे पर देखेंगे ना, तो ये बंदरगाह सचमुच मोतियों की एक माला की तरह दिखते हैं। एक ऐसी माला जो धीरे धीरे भारत को घेर रही है। पर सवाल ये है कि चीन ने ये बंदरगाह हासिल कैसे किए? तोपों से? नहीं, बल्कि एक ज्यादा खतरनाक हथियार से, जिसे कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी कर्ज के जाल वाली कूटनीति। और इसका तरीका सुनने में जितना सरल है, असल में उतना ही घातक। इसका सबसे क्लासिक, सबसे बड़ा उदाहरण है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। चीन ने एक ऐसे बंदरगाह को बनाने के लिए भारी भरकम कर्ज दिया जिसकी श्रीलंका को शायद जरूरत ही नहीं थी। और फिर जब श्रीलंका वो कर्ज नहीं चुका पाया तो चीन ने उस बंदरगाह पर पूरे 99 साल के लिए कब्जा कर लिया। और ये बंदरगाह कहाँ है? भारत के दक्षिणी छोर से बस कुछ ही मील की दूरी पर। अब जाहिर है, चीन की इस मोतियों की माला ने नई दिल्ली में खतरे की घंटियां बजा दी। भारत को ये एहसास हो गया कि ये खेल अब सिर्फ दूर समंदर में नहीं, बल्कि उसकी दहलीज तक आ पहुंचा है। और बस यहीं से शुरू हुई भारत की जवाबी चाल, जिसे कहा जाता है नेकलेस ऑफ डायमंड। भारत के इस जवाब का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखिए, ये 572 द्वीप सिर्फ घूमने फिरने की खूबसूरत जगह नहीं है, ये भारत का वो कभी न डूबने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो चीन के सबसे बड़े डर यानी मलक्का स्ट्रेट के ठीक मुहाने पर तैनात है। और भारत ने बहुत तेजी से इन द्वीपों को एक मजबूत किले में बदल दिया है। यहाँ अब तीनों सेनाओं की एक जॉइंट कमांड है, रनवे बड़े कर दिए गए हैं, और सबसे अहम, यहाँ तैनात है दुनिया के सबसे एडवांस्ड जासूसी विमान P-8I पोसाइडन, जो समंदर की गहराइयों में छुपी पनडुब्बियों तक को खोज निकालने की काबिलियत रखते हैं।
और इसके साथ ही भारत ने अपना सागर विजन भी सामने रखा, यानी इस पूरे क्षेत्र में सबकी सुरक्षा और सबका विकास, न कि चीन की तरह कर्ज का जाल। अब पश्चिम की तरफ देखें, जहां चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को अपनी माला का मोती बनाया, तो भारत ने उसका जवाब उससे सिर्फ 72 किलोमीटर दूर ईरान में चाबाहार पोर्ट बनाकर दिया। ये चाबाहार पोर्ट सिर्फ ग्वादर पर नजर ही नहीं रखता, बल्कि ये पाकिस्तान को बाईपास करके भारत के लिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक का एक सीधा रास्ता भी खोलता है। तो अब ये जो शतरंज का खेल है, ये सिर्फ दो खिलाड़ियों भारत और चीन के बीच का नहीं रहा। जी नहीं, चीन की बढ़ती ताकत ने इस खेल के सबसे पुराने खिलाड़ी यानी अमेरिका को भी इस बिसात पर अपनी चाल चलने के लिए मजबूर कर दिया। और अमेरिका ने अपनी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा लेकिन बहुत सटल बदलाव किया। उसने एशिया पैसिफिक कहना बंद कर दिया और इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल शुरू किया। अब ये सिर्फ शब्दों का फेरबदल नहीं था, ये असल में इस बात का ऐलान था कि हिंद महासागर और भारत के बिना चीन को बैलेंस करना अब नामुमकिन है। और बस इसी सोच ने क्वाड को एक नई जिंदगी दी। ये दुनिया के 4 बड़े लोकतांत्रिक देशों का समूह है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये चारों देश इसी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक साथ आए। आप देखिए, कागजों पर तो इसका मकसद एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव यानी कि एक आज़ाद और खुले समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देना है, जहां सभी देशों के जहाज बिना किसी रोक-टोक, बिना किसी डर के आ जा सकें। लेकिन जब इन चारों देशों के बड़े बड़े जंगी जहाज हर साल मालाबार नेवल एक्सरसाइज के लिए समंदर में एक साथ उतरते हैं, तो पूरी दुनिया को उनका असली अघोषित लक्ष्य साफ साफ नजर आता है। और वो लक्ष्य है चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को एक सीधा और बहुत स्पष्ट संदेश देना। तो अब हम इस खेल के कह सकते हैं कि अंतिम दौर में पहुंच रहे हैं। सवाल ये है कि यहाँ से आगे की चालें क्या होंगी और इस महान शतरंज के खेल का नतीजा आखिर क्या निकलेगा। देखिए, इस बड़ी लड़ाई के बीच में मालदीव और श्रीलंका जैसे छोटे देश बुरी तरह पिस रहे हैं। एक तरफ उन्हें चीन के पैसों की जरूरत है, तो दूसरी तरफ वो भारत की पुरानी दोस्ती और साझेदारी को भी नहीं खोना चाहते। वो असल में एक ऐसी पतली रस्सी पर चल रहे हैं जहां एक तरफ चीन की चेकबुक है और दूसरी तरफ भारत का भरोसा। तो कुल मिलाकर इस बिसात का सार क्या है? एक तरफ है चीन, जिसका सबसे बड़ा हथियार है उसकी जबरदस्त आर्थिक ताकत, जिसका इस्तेमाल वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने के लिए कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ है भारत, जिसका सबसे बड़ा हथियार है उसका भूगोल, उसकी लोकेशन, जिसका जवाब वो नेकलेस ऑफ डायमंड्स और क्वाड जैसे गठबंधनों से दे रहा है। ये कोई छोटा मोटा T20 मैच नहीं है, ये 21वीं सदी का एक लंबा नया शीत युद्ध है जो हिंद महासागर की लहरों पर लड़ा जा रहा है। यहाँ दांव पर सिर्फ कुछ बंदरगाह नहीं लगे हैं, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा, उसका व्यापार और हमारे आने वाले कल का भविष्य लगा है। तो सवाल ये नहीं है कि ये जंग कब खत्म होगी, असली सवाल ये है कि जब शह और मात का फैसला होगा तो हिंद महासागर का सिकंदर कौन कहलाएगा। इस कहानी का अंत अभी लिखा जाना बाकी है।